खाला अज़रा अपने भांजे अब्दुल लतीफ़ से बहुत प्यार करती थी और वो खाला के साथ साथ उनकी बेटी को भी चाहता था। इन दोनों की चाहत को भांपकर खाला ने बेटी का रिश्ता भांजे से कर दिया। इस रिश्ते पर लतीफ़ के वालिदैन और ख़ानदान वाले भी खुश थे क्योंकि लतीफ़ एक अच्छा लड़का था। रिश्ता तय हो जाने के बाद वो अपनी खाला के घर ज़्यादा जाने लगा क्योंकि उसको फ़ायज़ा पसंद थी और वो इसी की खातिर जाता था। फ़ायज़ा भी रोज़ इसका इंतज़ार करती। अगर किसी शाम वो ना जा पाता तो वो बेचैन हो जाती। मैट्रिक के बाद लतीफ़ ने कॉलेज में दाखिला ले लिया क्योंकि खाला चाहती थी कि उनका दामाद कम अज़ कम ग्रेजुएट तो हो। जबकि लतीफ़ के वालिद इसे बिज़नेस में लगाना चाहते थे, तभी माँ ने इसके बाप को समझाया, लतीफ़ अभी कम सुन है, इसको थोड़ा सा और समझदार हो लेने दो। कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेने से ही इसका ज़हन खिलेगा और ये कारोबारी मामलात को अच्छी तरह समझ सकेगा। लतीफ़ का मामूल था कि वो कॉलेज से सीधा खाला के घर भी चला जाता था क्योंकि खाला का घर उसके कॉलेज के रास्ते में पड़ता था। खाला भी गोया इसका इंतज़ार करती रहती थी। इसके आते ही खाना लगात, फिर सब खाना खाते, कुछ देर बैठकर वो घर चला जाता। लतीफ़ का खालवर जब नेक चलन आदमी न था, वो महल्ले में खासा बदनाम था। इसकी हरकतों की वजह से महल्लेदार उसकी इज्जत नहीं करते थे कि वो इसकी आदतों से वाकिफ़ थे। रजब की मैली नज़रें हमा वक्त दूसरों की बहू बेटियों पर रहती थी। वो एक अय्याश तब इंसान था, मगर खाला चूँकि बहुत नेकतीनत और अच्छी शख्सियत की मालिक थी, इसी सबब महल्लेदार रजब को कुछ नहीं कहते थे। वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था। इसकी सरगर्मियाँ और वज़ा की थीं। इस शख्स को अपने घर के मामलात का कुछ होश न था कि उसके घर वाले सभी अच्छे थे। वो भी उनके तुफ़ैल यहाँ रह रहा था, वरना इस किस्म के इंसान का शरीफों के दरमियान रहना दो भर हो जाता है। वो रात को देर से घर आता और जब आता मैं नौशिकर के गोल गुपाड़ा करता, जिससे हमसायों का सुकून खराब हो जाता था। जुए और शराब के साथ साथ इसे गलत जगहों पर जाने की भी इल्लत थी। खानदान के सभी लोग रजब की उन आदत से नाला थे। कोई इसके मुंह नहीं लगता था क्योंकि इसकी औलाद नेक और शरीक हयात अच्छी थी। रजब का बड़ा लड़का सऊदी अरब कमाने गया हुआ था। वो खासी रकम घर भिजवाता था, जिससे उनके घर का गुजारा बासानी हो जाता था और इस रकम से रजब भी कभी कभी ऐश कर लेता था, वरना की अपनी आमदनी भी खासी थी, लेकिन कमाई के ज़राए दुरुस्त न थे। ये सारी कमाई वो अपने ऊपर ही खर्च करता था। वो अच्छा खाता, शानदार लिबास पहनता और हर वक्त तेज़ किस्म की कीमती परफ्यूम लगाए रखता। जहाँ से गुजरता वो जगह काफ़ी देर तक महकती रहती थी। लतीफ़ को अपने खालू से नफ़रत महसूस होती थी, फिर भी वो इसकी इज्जत करने पर मजबूर था क्योंकि वो फ़ायज़ा से मोहब्बत करता था जो उसकी मंगेतर थी। वो अपनी खाला को भी माँ की तरह समझता और एक बेटे जैसा प्यार करता था। एक दिन लतीफ़ अपनी खाला के पास बैठा हुआ था। दोपहर का वक्त था कि अचानक रजब घर आ गया। उसने लतीफ़ को देखा तो कहने लगा, मियाँ, यहाँ क्या सारा दिन औरतों में बैठे रहते हो? तुमको कुछ और काम नहीं है? जाओ कुछ कमाओ। यूं घर में बैठने से क्या होता है? लतीफ़ अपने खालू का इशारा समझ गया। इसको बिजनेस का शौक ना था, मगर अब इसका होने वाला ससुर चाहता था कि वो कमाए, जबकि वो पढ़ना चाहता था। इसको फारा का भी पास था। बस उसने बादल नखास्ता पढ़ाई का इरादा तर्क किया और बाप से कहा कि वो जनरल स्टोर खोलना चाहता है। बाप ने सोचा कि चलो ये भी ठीक है, इस उम्र से ही कुछ कमाना तो सीख ले। बापन ने बेटे से कहा, कोई अच्छी दुकान किसी मौके की जगह पर देखो ताकि स्टोर खोल सको। लतीफ़ ने काफ़ी कोशिश के बाद खाला के घर से नज़दीक एक कुशादा दुकान लब सड़क ढूंढ ली जो किराए के लिए खाली थी। इसने दुकान बाप को दुकान दिखाई। लब सड़क होने के बावजूद वहाँ कोई दूसरा जनरल स्टोर न था। लहज़ अल्तैफ़ के वालिद ने बयाना अदा करके 3 साल के मुआहदे पर वो दुकान किराए पर ले ली और बेटे को जनरल स्टोर खुलवा दिया। लतीफ़ ने जनरल स्टोर को चलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मेहनत फल देती है। इसका स्टोर भी दिनों में मशहूर हो गया। बिजनेस चमक उठा और मुनाफा बढ़ने लगा। इसके वालिद बहुत खुश थे, मगर वो बेटे से इस कमाई का धेला भी ना लेते थे। वो कहते कि तुम आमदन अपने पास रखो, ये रुपया तुम्हारी शादी में काम आएगा। दुकान चूँकि खाला के महल्ले में थी, लिहाजा इसका भी फ़ायदा था कि ज़रा देर सताने को जी चाहता तो खाला के घर चला जाता। वो अपनी मंगेतर से कम
खाला से ज्यादा बात क्या करता। खाला जानती थी कि वो अपनी मंगेतर ही के लिए इस घर में आता है। वो इसके लिए दोपहर का खाना बनाकर रखती थी। वो खाने के बहाने 2 घड़ी फायजा का दीदार भी कर जाता था। इस तरह इसकी मंगेतर दिन भर खुश रहती थी। रजब खालू की आदतें अगर लतीफ़ को नापसंद थी तो खालू को भी इसका अपने घर आना जाना खिलता था। वो मुन्नत से कुछ न कहता, लेकिन जब भी लतीफ़ को अपने घर आते देखता, बात बेबात बीवी पर बिगड़ने लगता था और बिला वजह शोर डाल देता था, जिस बाइस लतीफ़ नजल हो जाता और इसको बड़ी सकी महसूस होती। तभी वो सर झुकाए खाला के घर से निकल जाता। सोचता था कि अगर अभी इसके खालू का ये रवैया है तो खुदा जाने सर बन जाने के बाद वो क्या करेगा। जब ऐसा बार बार होने लगा तो लतीफ़ बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि वो जब भी जानता जब किसी न किसी बहाने इसकी बेइज्जती कर देता। हालांकि लतीफ़ मुन पर तो खालू का बहुत अदब करता था कि कहीं वो अपनी बेटी की मंगनी ना तोड़ दे। शायद खालू भी इसकी मजबूरी समझता था, इसलिए होने वाले दामाद की दिल आज़ारी में कोई कसर ना छोड़ता। रजब जो भी बुरे काम करता, लोग आकर लतीफ़ से तस्करा करते, वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता। सारा महल्ला इस वजह से भी इसे जान गया था कि इसका जनरल स्टोर इसी महल्ले में था और महल्ला के ज़्यादातर घराने लतीफ़ के अखलाक और ईमानदारी की वजह से सौदा इसके स्टोर से लेते थे। ताहम अब वो ससुर की वजह से परेशान रहने लगा था। लतीफ़ के जनरल स्टोर के बराबर में एक वीडियो और डीवीडी सेंटर था, जहाँ से लतीफ़ फिल्मों की कैसेटें लिया करता था। इस कारोबार की आड़ में कुछ नशा आवर अशिया भी खुफिया तौर पर यहाँ चंद खास किस्म के गाहों को बेची जाती थी। रजब जब भी इस वीडियो सेंटर पर आता, उसकी गाड़ी में कोई ना कोई गलत किस्म की लड़की या औरत बैठी होती। ये देख लतीफ़ को तो शर्म आ जाती, मगर उसके खालू को बिल्कुल भी लिहाज ना आता कि कम अज़ कम गाड़ी को तो लतीफ़ के जनरल स्टोर से कुछ दूरी पर खड़ी कर दूं। आखिर ये मेरा होने वाला दामाद है। ये बीच है कि बुरा आदमी दीदा दलेर भी होता है। इसका सबूत इस वाकया से मिला कि महल्ले में एक गरीब बेवा औरत रहती थी, जिसका घर लतीफ़ के जनरल स्टोर के नज़दीक था। ये औरत अक्सर राशन इसके स्टोर से लेती थी। लतीफ़ को पता था कि यह गरीब बेवा है। वो इसको रियायती कीमत पर राशन देने लगा था और जब इस बेवा के पास रकम ना होती तो उधार पर भी अशिया दे दिया करता था। इत्तेफाक के बेवा औरत बीमार हो गई तो उसकी बेटी, जिसका नाम मसर्रत था, स्टोर पर ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक अशिया लेने आने लगी। बूढ़ी बेवा की बेटी होने के नाते वो इस यतीम लड़की के साथ भी शफ़क़त से पेश आता। वो लड़की खुश हो जाती और कहती कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं आपको ही भाई समझती हूँ। ये लड़की 8वीं पास और निहायत भोली भाली थी। इसमें ज़माने की चालाकियाँ नहीं थीं, मगर वो बातूनी बहुत थी। वो अपने घर के सब दुख सिक बयां की बीमारी की बातें, गरीबी के हालात नस्बी लतीफ़ से के दिया करती थी। इस तरह से वो इसको अपना हमराज समझती थी। अब जब भी लतीफ़ अपने खालू की बदसलूकी है दिल गिरफ्ता होता, लड़की उसकी कैफियत को भाप जाती और कहती, भाई लतीफ़, आज क्यों मुँह लटकाए बैठे हो? क्या बिक्री नहीं हुई? वो कहता, बिक्री तो बहुत हुई है, मगर एक आदमी के सलूक से तंग हूँ और वो मेरा खालू है। इस तरह गोया इसने भी मसर्रत को अपना हमराज बना लिया। जब खालू से खफा होता, मसर्रत के सामने उसे बुरा भला कहकर शांत हो जाता और वो लड़की इसको तसल्ली देती कि दुख न करो, बाज रिश्तेदार ऐसे ही बस दुख देने वाले ही होते हैं। जब भी कभी लतीफ़ को किसी बर्तन या किसी शय की ज़रूरत होती या कोई मेहमान किस्म का दोस्त आ जाता तो वो मसर्रत के घर से चाय बनवा लेता या बर्तन मंगवा लेता था। ये लोग पड़ोसी होने के नाते इसका ख्याल रखते थे। मसर्रत दिन में एक बार ज़रूर लतीफ़ की दुकान पर आने लगी थी। घर वाले इसे रोकते तो वो ना मानती और कहती कि मैंने तो लतीफ़ को भाई बनाया हुआ है। लतीफ़ ने भी कई बार से समझाया कि देखो, भाई सिर्फ अपना सगा भाई ही होता है। मेरी मंगनी हो चुकी है, अलमज़ा तो मेरे पास ज़्यादा ना आया करो, कहीं मेरे खालू को बुरा ना लग जाए। मगर वो ये बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। तभी एक दिन उसने हंस कर कहा, चलो भाई ना सही, हम अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं। अब ये होता कि जब भी मसर्रत आती, कोई बात करती, लतीफ़ फ़ौरन इससे अपनी मंगेतर की बातें शुरू कर देता ताकि इसका दिल साफ रहे और कोई दूसरा ख्याल इसके दिन में जन्म ना ले सके। एक दिन रजब खालू ने इसको मसर्रत से बातें करते हुए देख लिया। शाम को वो दोबारा स्टोर पर आया और कहा, ज़रा इस लड़की को बुलवाना, मैंने इससे कोई ज़रूरी बात करनी है।
गिरचा लतीफ़ का माथा ठुनक गया, मगर वो स्टोर पर बैठकर खालू से नहीं उलझ सकता था। उसने मुलाजिम लड़के को मसर्रत के घर भेजा और उसे आने का कहा। जब वो आ गई तो खालू ने कार की चाबी लतीफ़ को देकर कहा, अपनी उम्मी को ले लो। लतीफ़ बेचारा घबरा गया कि खुदा जाने ये शख्स क्या झगड़ा करने वाला है। वो कार की चाबी लेकर घर चला गया। घर में माँ मौजूद न थी, किसी रिश्तेदार से मिलने गई हुई थी। वो वहां चला गया जहां माँ गया कि अपने साथ जाएगी कि वहां, और इनकार कर रहा था जहां को अला के घर उतार कर, और पर ओना वहां खालू मौजूद था मगर मसरत नहीं थी। वो अपने घर जा चुकी थी। लतीफ़ दिल में डर रहा था कि ज़रूर खालू ने मसरत को डांटा होगा और डांट डपट के बाद घर भेज दिया होगा कि तुम क्यों स्टूल पर रोज़ आती हो, आइंदा मत आना। बस ऐसे ही ख्यालात लिए वो सोचता रहा कि अब जब मसरत आएगी तो पता चलेगा कि खालू ने इसे क्यों बुलाया था। इस रोज़ इसी फिक्र में वो दुकान जल्दी बंद करके घर चला गया। दूसरे रोज़ रात ज़्यादा जागने की वजह से दुकान पर बैठा था कि सो गया। अचानक इसके मुंह पर चांटा पड़ा। वो हड़बड़ा कर जागा तो देखा सामने मसरत खड़ी थी। फिर वो बेबसी से रोने लगी। दुकान के एक कोने में आराम करने और सुताने को एक केबिन बना हुआ था जिसमें एक सोफा रखा था। कभी कोई मेहमान आ जाता तो लतीफ़ उसे यहाँ बिठाकर चाय वगैरह से तवाज़ो भी कर दिया करता था। खाना भी वो इसी केबिन में खाता। पहली बार उसने मसरत से कहा कि यहाँ खड़ी रहकर रोना धुवनो मत करो, कोई गाहक आ गया तो क्या सोचेगा। उधर केबिन में चलकर बैठो और मुझे बताओ कि कल खालू ने तुमसे क्या कहा है जो आज इतने गुस्से में हो। मसरत केबिन में चली गई और उसने जो बात लतीफ़ को बताई सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोच भी ना सकता था कि इसका खालू इतना गिर सकता है। कल इसको स्टोर से रवाना करने के बाद खालू मसरत को इसी जगह ले बैठा। वो नादान समझी कि लतीफ़ अपनी वालिदा को लेकर यहीं आएगा। रजब ने मसर्रत से कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और फिर उसने जो बात कही वो बताने के लायक नहीं थी। लतीफ़ ने धोखे से बलवा कर उसे खालू के हवाले नहीं किया था। सादा लो में इसे खालू के पास स्टोर में काउंटर के पास छोड़ कर गया था। ये खाल ही था जो उसे केबिन तक लाया। इस बेचारी लड़की ने तो इससे पहले कभी केबिन के अंदर झांका तक नहीं था। जिस घटियापन का खालू ने सबूत दिया, सदमे से लतीफ़ के हवास जाते रहे। लड़की तो रो रही थी, वो भी रो पड़ा। सोचा, लाके मंगेतर से मोहब्बत सही, लेकिन ऐसे घटिया आदमी से नाताना ही बंधे तो बेहतर है। लिहाजा इसने घर जाकर माँ को बता दिया कि खालू इस लायक नहीं कि इसको हैं अपना सर बनाओ है। अगले दिन लतीफ़ और उसकी माँ मसरत के घर इससे माजरत करने गए तो इसकी बोली बेवहमा पेठक पेपे को कर पड़े। बोली, मैंने तो लतीफ़ को नेक पड़ोसी जानकर एक बेटे की तरह समझा और ख्याल किया, लेकिन इसने ये हमारे साथ किया कर दिया कि मेरी बेटी को अपने बदमाश खालू के हवाले करके चला गया। अब जो नुकसान हमारा हुआ है उसे मैं कैसे भरूंगी। दुनिया में इज्जत है तो सब कुछ है, वही ना रहे तो इंसान के लिए अच्छा है कि वो मर जाए। लतीफ़ इस शरीफ औरत की बातों से इतना शर्मिंदा हुआ कि उसके पैर पकड़कर मुआफ़ी मांगी, और उसकी माँ ने मसरत को गले लगाकर कहा, बेटी तुम रो मत, अगर तुम्हारा कोई नहीं तो हम तुम्हारे हैं। तेरा दुपट्टा मेरे बदमाश बहनोई ने खींचा है तो मैं अपना दुपट्टा तेरे सर पर डालती हूँ। तुम्हारे साथ जो अलमिया हुआ मेरे नादान लड़के की गफलत से हुआ है, इसलिए अब मैं ही तुम्हार इंसान भरूंगी। मैं तुमको इज्जत दूंगी और इज्जत से बहू बनाकर इस घर से रुखसत कर ले जाऊंगी। इस तरह आन वाहिद में मसरत की तकदीर बदली और वो लतीफ़ की दुल्हन बन गई। इस बात का सदमा फ़ायज़ा और उसकी वालिदा को बहुत हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। कभी कभी बाप का किया बेटियों को किसी न किसी सूरत भुगतना पड़ता है।